हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है मनमीत कौर और आज इस वीडियो में हम जानेंगे विंटर केयर टिप्स। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या फिर कोई न्यूली अभी किसी की डिलीवरी हुई है तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले है सर्दियों में सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाली प्रॉब्लम बलगम यानी कि गले में रेशा। इससे क्या होता है कि अगर आपके बच्चे को रेशा हो गई है तो उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके चेस्ट में अजीब सी आवाज़ आने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, इसके लिए आप एक बहुत ही आसान होममेड रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सरसों के तेल में थोड़े से लहसुन की कलियाँ और अजवाइन को डालकर उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसमें पक जाएगा तो आपको उसे ठंडा करके या हल्का गुनगुना रख के बच्चों के पैरों पर लगाकर उन्हें रात को सुला देना है। अगर बच्चे अच्छी तरह से ऊपर कंबल लेकर सोते हैं तो आपको उन्हें बस ऐसे पैरों पे लगा के और उनके हथेलियों पे लगा के उन्हें सुला देना है। अदरवाइज़ अगर बच्चे से अच्छी तरह से ऊपर कंबल नहीं लेते हैं तो आप उन्हें पैरों पर लगाकर सॉक्स भी पहना सकते हैं। इससे उनको बहुत जल्दी रेशा से आराम आएगा और जो है वो बच्चे ठंड से भी बचे रहते हैं। बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है जो सर्दी में बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। बच्चों को नहलाने के बाद उनकी पूरी बॉडी पर अच्छे से किसी मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। नहलाते समय जो आप पानी का इस्तेमाल करते हैं वो गुनगुना होना चाहिए। अगर आप उसमें थोड़ा सा दूध मिला देंगे या बच्चों को नहलाते टाइम अगर आप बेसन और दही का इस्तेमाल करेंगे तो भी बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई होने से बच जाती है। बच्चों को नहलाने के बाद आप मॉइस्चराइज़र की जगह किसी अच्छे ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। सर्दी के टाइम पर हमें बच्चों को मसाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस आप ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप बच्चों को मसाज दे रहे हैं वहाँ पर किसी भी तरह की जो हवा का सोर्स है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि मसाज करते समय और बच्चों को बाथ देते समय उन्हें बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए, जिनसे उनको ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी के टाइम पर जो आप पानी पीते हैं या फिर बच्चों को देते हैं, अगर वो गुनगुना पानी हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि पीने में भी आसान होता है और आपको अंदर से भी नॉर्मल रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है। सर्दी के टाइम पर जब हम बच्चों को बेड पर सुलाते हैं तो बेडशीट बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसके लिए आप 2 टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। एक गर्म बेडशीट आती है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, आप उसे बिछा सकते हैं, वो जल्दी ठंडी नहीं होती है। इसके अलावा जब भी आप बच्चों को बेड पर सुलाने के लिए ले जा रहे हैं उससे 10 से 15 मिनट पहले आप बेड पर किसी हॉट बॉटल या फिर गर्म पानी की जो बॉटल होती है उसे भर के आप रख दीजिए, जिससे बेड जो है वो अच्छे से गर्म हो जाता है। उसके बाद जब आप बच्चों को सुलाते हैं जो बेड है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म रहता है। सर्दी के टाइम पर अगर बच्चों की नोज़ जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है तो आप उसके लिए एक सोडियम का सॉल्यूशन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी एक एक ड्रॉप नोज़ल में बारी बारी से डालने से बच्चों का नाक है वो 2 मिनट में खुल जाता है। जब आप बच्चों को बाथ करवाते हैं तो जो गर्म पानी होता है या गुनगुना पानी होता है, जब वो हमारे फेस वॉश करते हैं तो उसी से हमारा जो नाक है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। पूरा दिन बच्चों को धूप में नहीं रखना चाहिए। सुबह की जो पहली धूप होती है, स्पेशली सुबह 8 से लेकर 12 बजे की जो धूप होती है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप बच्चों को धूप में रखते हैं तो उन्हें ज़रूर सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन से बच्चों की जो सॉफ्ट स्किन होती है वो बर्न नहीं होती है। बच्चा 1 साल से कम का है या फिर वो ब्रेस्ट फीड करता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रेस्ट फीड की जगह कोई भी चीज़ नहीं ले सकती है, लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल जो घर में हम दूध लेते हैं गाय का, भैंस का, अगर वो दूध पीता है तो आप उसे अकेले दूध देने की जगह उसमें कुछ मिक्स करके दे सकते हैं, जो सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बच्चों को एंटीऑक्सीडेंट और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। आप दूध के अंदर हल्दी, डेट्स, ड्राई फ्रूट का पाउडर, आमंड का पाउडर, केसर या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है वो मिक्स करके दे सकते हैं। बच्चों के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं या बड़ों के लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो जब हम घर में रोटी बनाते हैं उसके ऊपर जब हम देसी घी लगाते हैं तो आप उस घी को हल्का सा अपनी फिंगर पर लेकर बच्चों के लिप्स पर या अपने लिप्स पर लगा लीजिए। उससे आपको जो है ड्राई लिप्स से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। अगर आप रोटी के ऊपर घी वाला इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप अलग से भी थोड़ा सा देसी घी जो है उसे पिघलाकर हल्का गर्म होने पर उसे अपने लिप्स पर अप्लाई करें और बच्चों के लिप्स पर अप्लाई करें, जिससे क्या है वो लिप्स जो हैं वो जल्दी से फटते नहीं हैं। इसके अलावा आप सोते समय बच्चों की नाभि पर या अपनी नाभि पर थोड़ा सा अपनी फिंगर के ऊपर सरसों का तेल लेके अगर आप उस नाभि के अराउंड या नाभि के अंदर डाल देंगे तो इससे भी जो है वो लिप्स जो है वो ड्राई नहीं होते।
सर्दी के मौसम में बहुत तेज़ जब ठंडी हवाएं चलती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी विंडो के किनारों से या फिर दरवाजे के किनारों से, दरवाजे के नीचे से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आने लगती है। तो इससे छोटी छोटी जगहों को हमें बंद करके रखना है। जैसे आप रोशनदान के ऊपर किसी कागज़ से या फिर गत्ते से कवर कर सकते हैं, उस पर शीशा लगवा सकते हैं, या फिर घर में जो दरवाजे के नीचे से हवा आती है आप उस पर किसी भी बड़े मोटे कपड़े या फिर टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज ढलने के बाद और जल्दी अर्ली मॉर्निंग बच्चों को बाहर ले जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पर जो ठंड होती है वो बच्चों को ज़्यादा लगती है। अगर आप किसी भी कारण से बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं तो ध्यान रखें कि बच्चों को जो है उनका सर, कान, चेस्ट और उनके पैर होते हैं वो अच्छे से कवर होने चाहिए, क्योंकि यही वो पार्ट्स होते हैं जिन पर हवा लगने से बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है। अगर आप इससे रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के पूछ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे ही कोई यूज़फुल टिप है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।